हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 3 वक्त का खाना, कपड़ा और एक मकान। और अगर जिंदगी को खुशहाली से जीना है तो एक अच्छी सी नौकरी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है 3 वक्त का खाना। लेकिन अगर 1 वक्त का खाना भी ना हो तो आप क्या करते? आप खाने के लिए वो काम भी करते जो आप कभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भूख के आगे किसी की नहीं चलती। और इसी मजबूरी की वजह से वरुण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसे कभी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो निर्णय वरुण के लिए एक ऐसा अंधेरा लेकर आया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज मैं वरुण की वही डरावनी कहानी को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार वो गलती कम से कम हो। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वरुण एक साधारण आदमी था। 35 साल की उम्र में भी उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कभी सोची थी। पत्नी नीलम और 2 बच्चों, 7 साल की रिया और 5 साल के रोहन के साथ उसका छोटा सा परिवार था। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, जहां से हर महीने उसकी पगार बस घर के खर्चे और बच्चों की स्कूल फीस तक ही सीमित थी। पिछले कुछ महीनों से कंपनी का कामकाज धीमा चल रहा था। एक दिन बॉस ने बुलाया और साफ कह दिया, वरुण, कंपनी की स्थिति खराब है, हमें तुम्हें निकालना पड़ रहा है। वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दफ्तर से बाहर निकला। हाथ में एक कागज था, टर्मिनेशन लेटर। अगले 2 महीने वरुण ने हर जगह नौकरी ढूंढी। सुबह उठकर वह शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता, लेकिन हर बार उसे बस निराशा ही हाथ लगता। घर में हालत बिगड़ने लगे। रिया और रोहन की स्कूल फीस रुक गई। नीलम ने अपने गहने गिरवी रख दिए, लेकिन इससे सिर्फ कुछ हफ्ते की ही राहत मिली। एक रात वरुण ने नीलम से कहा, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, अब समझ नहीं आता क्या करूं। नीलम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक दिन वरुण को एक विज्ञापन दिखा। एक स्कूल में गणित के अध्यापक की जरूरत थी। स्कूल शहर से दूर था और नाम कुछ अजीब सा था, शांति निकेतन स्कूल। वरुण ने तुरंत आवेदन किया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसे उस स्कूल में एक टीचर के रूप में नौकरी मिली। अगली सुबह वह स्कूल गया। स्कूल बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारों पर खरोंचे थी, खिड़कियों के शीशे गायब थे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। यानी ज्यादा चहल पहल नहीं था उस स्कूल में। हेडमास्टर एक बूढ़ा आदमी था। वह वरुण को देखकर बोला, यहाँ के बच्चे बहुत खास हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, क्या तुम तैयार हो? और हाँ, यहाँ देर रात तक मत रुकना। हेडमास्टर की बात सुन वरुण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने हामी भर दी। पहले दिन वरुण ने देखा कि बच्चे बहुत शांत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कभी वरुण से नजरें नहीं मिलाई। एक दिन वरुण इधर उधर घूम रहा था, तभी उसने देखा स्टाफ रूम में एक जली हुई तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक महिला थी। चेहरे पर गुस्सा और दर्द का मिला जुला भाव था। तस्वीर के नीचे लिखा था, शालिनी मैडम। वरुण ने शिक्षकों से तस्वीर के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने चुप्पी साध ली। एक रात वरुण स्कूल में देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो लगा जैसे कोई छाया दरवाजे के पास खड़ी है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं था। फिर एक बार शाम का समय था। वरुण स्कूल में अपने डेस्क पर बैठा था। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसकी फाइलों के पन्ने पलट दिए।
हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज उस पुरानी दीवार से आ रही थी जहां शालिनी मैडम की तस्वीर लगी थी। वरुण ने पास जाकर दीवार को छुआ और तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा, लेकिन दीवार पर हल्के हल्के खरोच के निशान उभरने लगे। वो निशान किसी अदृश्य हाथ से खुद ब खुद बन रहे थे। वरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन दीवार से नजरें हटाई, लेकिन कमरे का माहौल बदल चुका था। खिड़की से आती हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शांत और भारी लग रही थी। वरुण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अजीब घटनाएं कैसे और क्यों हो रही थी, क्योंकि जब से उसने स्कूल में कदम रखा तब से वरुण के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। लेकिन इस विषय में ज्यादा सोचे बिना वह घर चला गया। अगले दिन क्लास में बच्चे पहले से ज्यादा चुप और सहमे हुए दिख रहे थे। वरुण ने महसूस किया कि वे बार बार उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे देख रहे थे। क्या बात है, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? वरुण ने पूछा। रिया सबसे होशियार लड़की थी। उसने डरते हुए जवाब दिया, सर वो आपके पीछे है। और उन्हें तुरंत पलटकर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ एक पुरानी अलमारी थी। उसने बच्चों को डांटा, बेवजह डराना बंद करो, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बोर्ड की तरफ मुड़ा, उसने खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक पुराना स्कार्फ लटका था जो हल्की हवा में हिल रही थी। शाम को स्कूल खाली हो चुका था। वरुण अपने सामान को लपेटते हुए स्टाफ रूम में गया। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े लकड़ी के पुराने दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा पहले कभी नहीं दिखा था, लेकिन उस पर एक अजीब निशान बना था, जैसे किसी ने जलते हुए हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। वरुण ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसे लगा कि अंदर से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज आ रही है। वरुण के हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप तेजी से खुला और अंदर से एक बेहद ठंडी हवा का झोंका निकला। उस झोंके ने उसकी सांस रोक दी। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खूब अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर बाहर जाना चाहा, दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। वरुण ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन खुला नहीं। 2-3 बार कोशिश करने पर दरवाजा खुला। वरुण उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया। वह वहां से भागते हुए स्टाफ रूम में गया। स्टाफ रूम में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें वरुण ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से कुछ दिख रहा था। वरुण ने अलमारी खोली तो उसमें एक मोटी धूल भरी किताब थी। किताब का नाम था शालिनी। किताब को खोलते ही उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ रहा है उसका हाल मेरे तरह होगा। उसने पन्ना पलटा और अगला पन्ना खून से लथपथ था। पन्ने पर लिखा था, मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं इसका बदला लूंगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ में जलन हो रही है। किताब की सतह गर्म हो रही थी। उसने किताब को वहीं फेंक दिया। अगली रात वरुण स्कूल में एक असाइनमेंट पूरा कर रहा था। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। वह अपने काम में खोया हुआ था और इस वजह से उसने घड़ी नहीं देखा था। अचानक स्कूल के हर कोने से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो आवाजें पहले हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। वरुण ने अपनी टॉर्च लेकर आवाज का पीछा किया। आवाजें उसे उसी दरवाजे तक ले गई जिसे उसने पहले देखा था। दरवाजा अब खुला था, जहां दीवारों पर सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में बच्चों के चेहरे डरे हुए और जले हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। एक औरत
उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। वरुण को लगा शायद कोई टीचर होगी, लेकिन तभी वह कुर्सी से उठकर वरुण की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। वरुण ने कहा, मैडम आप कोई भी हो, लेकिन आप यहाँ कैसे? उन्होंने वरुण की तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारा आखिरी रात है। और ऐसा कहते ही उसके बाल चेहरे से हट गई। उसे देख वरुण की सांसें थम गई, क्योंकि वो शालिनी मैडम थी जिसकी तस्वीर रूम पे लटकी है। वरुण का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। शालिनी मैडम ने अपनी उंगली से एक जला हुआ निशान वरुण के माथे पर बना दिया और फिर पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह स्कूल में एक नए टीचर आए। उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में एक नई तस्वीर लगी थी। इस बार वरुण की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, यू आर नेक्स्ट।